नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेकर के आ गए हैं बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण के कुछ ऐसे फैक्ट जिनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अभी तक आपने यदि कोई भी एग्जाम दिया हो तो इसी प्रकार के प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं पर्यावरण के। और ये फैक्ट को यदि आपने रट्टा मान लिया तो बहुत सारी आपकी पर्यावरण से संबंधित जो तैयारी है वो पूर्ण होगी। तो मेरा निवेदन होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक और मैं निवेदन करूंगा, यदि सिलेबस के अनुसार आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपकी पूरी तैयारी टेट एग्जाम की कंप्लीट हो। चलिए शुरुआत करते हैं। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है, क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, आगे देखें। स्ट्रेटोस्फियर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ पर है? समताप मंडल में तो है ही। तो समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। क्या है? ओजोन परत। समताप मंडल से कितने? 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है? ओजोन परत है। ये ओजोन परत से संबंधित पहले हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं जो पूछे ही जाएंगे। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। आगे, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। कितने? 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है ओजोन परत। यहाँ से सोचो। आगे देखें, बहुत नॉलेजफुल वीडियो है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सख्त नहीं है। क्या नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए? यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती। ये सख्त नहीं है, वो तो देती है। ठीक है, आगे देखें। क्लोरीन क्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। कौन से हैं? CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? मानव निर्मित यौगिक है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के कारण ओजोन परत में क्या हो रहा है? छिद्र पड़ रहा है। अभी देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण क्या है? बता रहे हैं कि ओजोन परत भरने लगी। क्यों? क्योंकि गैस नहीं निकल रही, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हैं और जिससे भी ये AC वगैरह से भी निकलती है, तो ये गैस निकलना मतलब कम है, इसलिए। और देखें, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो विकिरण अवशोषित किया जाता है वह है, क्या है? पराबैंगनी। वह कैसा है? अवशोषित किया जाता है जो विकिरण, वह क्या है? पराबैंगनी। आगे देखें। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनती है, वह कौन है? ओजोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं O3। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इस चैनल की लिंक को आगे जरूर शेयर कीजिएगा, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आगे देखें। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। कौन बचाती है? तो वह है अल्ट्रावायलेट किरणों से। किससे बचाती है? ऊपरी वायुमंडल ओजोन परत के रूप में पृथ्वी पर जीवन को बचाती कौन? अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर नहीं आने देती, इसलिए वो जरूरी। अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी तो बहुत नुकसान होगा, तो ओजोन परत क्या करती है? उसको रोकती है, उन किरणों को, इसलिए उपयोगी है। आगे देखें। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती, किसको करती? अल्ट्रावायलेट किरणों को। एक ही बात है। कुछ लोगों को लगा वो सरल होगा, आगे और कठिन क्वेश्चन है। धीरे धीरे सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणें विकिरण कारण हो सकता है किसका? त्वचा कैंसर का। कौन? पराबैंगनी जो विकिरण, किसका कारण हो सकता है? सूर्य से आने वाली त्वचा कैंसर का। आगे देखें। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर हो सकता है क्या? DNA में आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। और ओजोन परत क्या कर रही है? इन पराबैंगनी किरणों को आने से रोक रही है। आगे देखें। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कई बार पूछा गया, वेरी IMP है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण, ठीक है, दिवस। आगे देखें। क्लोरीन फ्लोरीन ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मतलब फ्रिज, वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, CFC की बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC किससे निकलता है? रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिजों से, और वातानुकूलित मतलब AC वगैरह से, इनसे होता है। ठीक है, आगे देखें। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है। किसके ऊपर होता है? ध्रुवों के ऊपर होता है ओजोन परत का सर्वाधिक प्रभाव परिलक्षित।
ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या कर रहा है? ओजोन परत में छेद कर रहा है और वो नुकसानदायक। यदि छेद हो गया तो सूर्य से परावैंगनी जो किरणें जिनको रोक रहे थे वो नहीं रोक पाएंगी, तो अपने लिए कैंसर इत्यादि जो बीमारी है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी इसलिए। ठीक है, आगे देखें। वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है वह क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन नहीं है? विलायक रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये उत्तरदायी नहीं है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण फैक्टों के। अब देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो फैक्ट है क्या कह रहा है? ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, ओजोन परत की क्षीणता के लिए CFC, हेलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, टाइक्लोरो एथिलीन, हेलोन। ठीक है, 12-11-1301। तो ये सब क्या हैं? ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी हैं, याद रखिएगा। आगे देखें। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता वह कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, आगे देखें। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसके संरक्षण से संबंधित है वह है क्या? ओजोन परत। 1 जनवरी 1979 से प्रभावी हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है क्या है? ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आगे देखें, स्पीड से थोड़ा ले रहा है जिससे कम समय में ज़्यादा हो जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंध है किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC से। आगे, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है विनियत? समताप मंडल में ओजोन परत के प्राकृतिक स्तर को तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ठीक है, आगे। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में रहती है। कैसी रहती है? सबसे कम। तो ओजोन परत की सबसे ज़्यादा मोटाई किस समय होती है? बसंत ऋतु में, और वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है, याद रखिएगा। ओजोन परत को मापा जाता है किससे? डॉबसन इकाई से। किससे? डॉबसन इकाई से मापा जाता है। आगे है। 0.C का 1 ATM दाव पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है 1 डॉबसन यूनिट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थों के रूप में चर्चित है उसका प्रयोग होता है। देखो, सोगटाई फोम के निर्माण में, एलोसोल कैन के दाबकारी एजेंट के रूप में तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में। आगे, एक अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक रह सकता है वह क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में 80 से 100 वर्ष तक रह सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स तथा कार्बन ट्रेक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं क्या हैं? ओजोन रिक्तिकारक हैं। आगे, CFC, हेलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार यह रोक लगाई गई है। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने से संभावित कारण हैं। क्यों बन रहा है अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का? ठीक है, छिद्र हो रहा है तो विशिष्ट ध्रुवीय वाताक तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह, इस कारण से वह छिद्र हो रहा है। आगे देखें। ऐसा माध्यम जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं वह हैं ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रिजों में से जो गैस निकलती वह है तो वह कौन सी है? मेफ्रॉन। ठीक है, प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। कौन होती? अमोनिया। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। किसने? ब्रिटिश दल ने ओजोन छिद्र का पता
लगाया था। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल, ओजोन हैलो का पता लगाया। किसने? GW केंट मूर ने। मनुष्यों में खांसी सीने के दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचाता है O3 का उच्च सांद्रण। अब देखें, कथन से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कारण, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। ए व आर दोनों सही हैं, ठीक है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए में क्या कह रहा है? ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक बिल्कुल है। ओजोन परत नहीं होगी तो क्या हो जाएगा कि जो ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, ठीक है। जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी आने से रोकती है, तो इसलिए हमारे लिए क्या है? परमावश्यक है। और देखें, सूर्य के उच्च आवृत्ति से पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। कौन कर लेती है अवशोषित? ओजोन परत। सोचो, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण है। आगे, ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग वाह करने, फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। कौन है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। कौन है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सिलेबस के अनुसार पूरे वीडियो देख सकते हैं। हमारे टेस्ट पेपर हैं, उनको भी आप क्रम से लगा सकते हैं। पर्यावरण के टेस्ट पेपर आप देख सकते हैं भी आपकी कितनी तैयारी है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पर्यावरण को देख लें और सभी सब्जेक्ट के वीडियो हमारे पास आपको मिलेंगे। आगे